पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। जिसको टेबल याद रहेगा वो तुरंत बताएगा साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे कितना 2। हम बताए हुए थे उंगली का 5 उंगली केवल याद रखना है। ये उंगली 0, 30, 45, 60, 90 और उसके बाद हम बताए थे इस उंगली का दाम पहला उंगली 0 रुपया, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। केवल ये पांचों उंगली का दाम याद रहेगा तो हम किसी का भी मान निकाल देंगे। जब साइन का हो गया 0, 30, 45, 60, 90, केवल 90 में हम घटाते जाएंगे तो मेरा कॉस का मान निकलते जाएगा। इसका मतलब हो गया जैसे साइन 30 का किसके बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर होगा। कॉस किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। अब ये वाला उंगली 0 दाम था तो कॉस 90 का मान हो गया, यहाँ 30 था ये कॉस 60 का मान हो गया, ये साइन 45 तो ये कॉस 45, ये साइन 60 तो कॉस 30, 90 पुराना, ये साइन 90 तो वहां कॉस कितना 0 मान हो गया कंप्लीट। आगे था cos 90। यदि केवल हमको साइन भी याद रहेगा तो हम सारा मान निकाल सकते हैं। कैसे, cos 90 का जो मान होगा वो साइन 0 के बराबर, इसीलिए 90 पूर्ति करना। और साइन 0 का ये उंगली था, इस उंगली का दाम कितना 0 रुपया, कंप्लीट हो गया। आगे था साइन a प्लस b। हम बताए थे साइन का है तो एक बार साइन a के साथ रहेगा, एक बार cos के साथ रहेगा। याद कैसे रखेंगे, तो साइन a जब एक बार साइन के साथ हो गया, यहाँ दोबारा बगल में होगा किसके साथ, cos के साथ। अब इसके बाद यहाँ a हो गया है, यहाँ क्या लिखेंगे cos b, यहाँ a हो गया था इसके साथ यहाँ साइन हो गया, यहाँ cos हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे। इसको याद तो कभी याद करेगा साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। हमको याद रखने का भी झंझट नहीं है, आराम से बनाएंगे। जब साइन a लिख दिए तो साइन का कहानी खत्म और cos आ गया, a का खत्म तो b हो गया। यहाँ साइन a हो गया तो यहाँ क्या लिखे cos a, cos हो गया क्या लिखेंगे साइन, यहाँ a आइएगा तो ये बोझ खा लिया तो किसको बोझ खिलाएंगे b। सूत्र रटने का कोई काम नहीं। यदि यहाँ माइनस में रहता तो यहाँ बीच में केवल क्या डालते माइनस डालते। आगे था cot 45 का मान, cot 45 का मान कितना 1। जिसको टेबल याद रहेगा वो तुरंत लिख देगा कितना 1। tan 45 और cot 45 का मान कितना 1। चलो आगे देखो, आगे है cos a minus b का फार्मूला। किसका है cos a minus b। यह साइन में बोले थे एक बार साइन आएगा, एक बार cos आएगा, एक बार a आएगा, एक बार b आएगा। cos में ऐसा झंझट नहीं है। cos में क्या है तो बोला कि जो है ना जैसे कि बॉयज अलग ग्रुप गर्ल्स अलग ग्रुप, तो वही है cos में। cos का फार्मूला पूछेगा पहले cos को सेपरेट लिख देंगे फिर sin को सेपरेट लिख देंगे। इसका मतलब cos a minus b बनेगा। हमको याद रखना है cos a into cos b, यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, एक बार sin को भूल के लगाएंगे sin a into sin b। यही यहाँ cos a plus b रहता है, यहाँ बीच में माइनस रख देते हैं, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आगे चलो, क्वेश्चन है साइन 90 माइनस a। ठीक है, हम बताए थे अनुपूरक में यदि 90 माइनस a का बात आएगा तो साइन का दोस्त क्या था cos था। इसका मतलब साइन 90 माइनस a बराबर क्या आएगा cos a। यदि cos 90 माइनस a होगा तो क्या लिखेंगे साइन a। कहने का मतलब है यदि 90 माइनस a का बात होगा तो साइन का दोस्त cos, यदि cos यहाँ पूछेगा क्या लिखेंगे साइन, यदि यहाँ tan पूछेगा तो हम यहाँ लिखेंगे cot, cot पूछेगा तो tan, यदि यहाँ कोसेक पूछेगा तो यहाँ सेक और सेक पूछेगा तो कोसेक। क्वेश्चन था एगो लेकिन हम बताए कितना 6 गो। साइन 90 माइनस a पूछेगा तो cos a लिख देंगे, cos पूछेगा तो यहाँ साइन लिख देंगे, यहाँ tan पूछेगा तो यहाँ रिजल्ट क्या cot, यहाँ cot रहेगा तो यहाँ tan, यहाँ कोसेक रहेगा तो सेक, सेक रहेगा तो कोई दिक्कत। और इसमें भी जिसको परेशानी है हम बताए थे इस ढंग का टेबल कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, कितना डिग्री 360। उसके बाद हम बताए थे इसमें जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक होगा और इस घर में tan और क्या होगा कॉट होगा। हम बोले थे रिजल्ट पहले क्या होगा 90 माइनस a। हम बोले थे इस कंडीशन में 90 और 270 में चेंज होता है, 90 और 270 में या जैसे 90 दिखेगा तो चेंज होगा मतलब बदलेगा। तो साइन किसमें बदलता है cos में। अब बात हुआ प्लस कि माइनस, यहाँ देखो 90 डिग्री यहाँ हो गया 90 माइनस a मतलब इसी घर में आ गया, इस घर में क्या था फर्स्ट में और पॉजिटिव सब है प्लस, इसका मतलब इसका रिजल्ट कौन सी कोई दिक्कत। आगे चलो, आगे है cos माइनस a, cos माइनस a और हम बताए थे cos माइनस थीटा बराबर कौन सी cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा। इसमें देखो ध्यान क्या क्या रखना है, यहाँ भी क्वेश्चन एक है लेकिन इससे रिलेटेड हम 6 क्वेश्चन बता रहे हैं। हम बताए थे कि cos और sec, cos और sec के साथ यदि माइनस हो जाए
इसका रिजल्ट केवल प्लस होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? प्लस होगा। मतलब कि cos थीटा यदि पूछेगा cos माइनस थीटा तो cos थीटा लिखेंगे, और sec माइनस थीटा पूछेगा तो क्या रिजल्ट लिखेंगे? sec थीटा। इसके अलावा कुछ भी पूछेगा रिजल्ट तो वही होगा, लेकिन उसका सिंबल जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब यदि sin माइनस थीटा इसका रिजल्ट माइनस कौन सी? sin थीटा। यदि हम cosec लिखेगा माइनस थीटा इसका रिजल्ट माइनस कौन सी? cosec थीटा। तो ध्यान इसमें यही याद रखना है, यदि माइनस का बात आएगा केवल cos और sec आएगा तो उसके साथ दोस्ती रखेंगे, केवल प्लस, बाकी सब माइनस। कंप्लीट हो गया। आगे चलो। आगे एक बार फिर पूछा है cot 90 माइनस थीटा। जैसे 90 का बात आएगा और माइनस, तुरंत हम करेंगे cot का दोस्त कौन? tan थीटा। रिजल्ट आगे देखो। आगे क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि तीन को रिलेशन स्क्वायर वाला बोले थे। कौन कौन था? एक बार जैसे स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए। कौन कौन स्क्वायर वाला था? तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। और बोले थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? केवल कनेक्शन किसके साथ है वही याद रखना, ये नहीं इसके साथ ही 6 को केवल हम 6 को याद रखें, केवल की पॉइंट को पकड़ना। जैसे हम माइनस में बोले कि cos इसका दोस्त कौन था? sec था। इन दोनों केवल प्लस, बाकी सब माइनस। ये नहीं कि 6 को है तो 6 को रटना है। इसमें देखो क्या ध्यान रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना? 1। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बीच में प्लस रहता है कितना? 1। sec का यहां दोस्त tan था, sin का दोस्त कौन होता है? cos होता है। और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कितना? 1। लेकिन हमको क्वेश्चन था कि ऐसा कीजिए tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। यहां हम देख रहे थे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का रिजल्ट कितना होता है? 1। मतलब ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। ऐसा करता है इससे माइनस निकाल देते, ई वाला इधर चल जाएगा sec स्क्वायर, इधर माइनस में आ जाएगा tan स्क्वायर। अब माइनस है, इसका रिजल्ट कितना? 1। तो माइनस गुना 1 कितना हो गया? -1। कोई दिक्कत? आगे चलो। आगे क्वेश्चन देखो। आगे है sin 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री का मान क्या होगा? sin 18 माइनस cos 72 का मान क्या होगा? हम क्या बोले थे? किसी एक को बदल देंगे, इसको बदल देंगे, नहीं तो इसको बदल देंगे। ठीक है, किसी एक को हम बदलते हैं। देखो जैसे sin 18 था, यहाँ sin लिख दिया, 18 के बदले 90 टका क्या का घटा देंगे? 72 रुपया, माइनस 1 को रहने दिए। अब बताओ sin 90 माइनस थीटा कितना थीटा? cos थीटा माइनस cos 72। यहाँ भी cos 72, यहाँ भी cos 72, दोनों कैंसिल हो गए कितना? 0। आंसर आगे का sin 90 माइनस थीटा तुरंत बताइए थे, sin 90 माइनस थीटा कितना? cos थीटा। आंसर कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 12 बोला sin थीटा का मान 3/5। तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि sin थीटा जो फार्मूला होता है वो लंब बटे कौन सी होता है? कर्ण होता है। और हमको बोला था tan थीटा का मान निकालिए। हम tan थीटा जानते थे, लंब बटे कौन सी? आधार। जब लंब का मान मेरा 3, आधार का मान है मालूम? नहीं है तो हम आधार का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं आधार बराबर कौन सी? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 16 का वर्गमूल कितना? 4। अब केवल ई घर में मान रखते हैं। लंब का मान बोला था 3, तो यहाँ छाप देते हैं 3। आधार का मान कितना निकाले थे? 4। यही मेरा क्या आ गया? आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 के जगह में यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर कर देना है। sin cos स्क्वायर 15 डिग्री जो sin स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना? sin स्क्वायर स्क्वायर जो cos स्क्वायर स्क्वायर कितना? 1। तो इसका रिजल्ट कितना? 1। कोई दिक्कत? आगे चलो। आगे tan थीटा का मान दिया हुआ है, बोला cosec थीटा का मान। tan थीटा का फार्मूला क्या है? लंब बटे कौन सी? आधार। जब लंब का मान मालूम, आधार का मान मालूम, तो आप कर्ण का मान निकालें। कर्ण का सूत्र कौन है? लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। लंब का मान 9 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो गया 9 9 81, ये 1600 कितना वर्गमूल? 1681। अब कोई कोई विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ तक आगे मुहाने तक यहीं क्या कर दिया? छोड़ दिया। जबकि 3 क्लास में वर्गमूल पढ़ा था, इसका वर्गमूल कितना निकालेंगे? 41। अब सूत्र था cosec थीटा का। cosec थीटा हम जानते हैं कर्ण बटे कौन सी? लंब। कर्ण का मान 41 और लंब का मान 9। आंसर आगे चलो। आगे है sin 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा? sin 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा? यही तुम्हारा टेबल इस्तेमाल होगा। कहाँ? सब दो चीज बोले थे, 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। 2 का पॉइंट याद रखना। क्या?
हम बोले थे 90, 180, 270, ये कितना 360। इसमें बोले थे खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, ई घर में कॉस और सेक होगा, ये फर्स्ट घर, ये द्वितीय पाद, तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। इसमें tan और कौन सी cot। इसके बाद दो बात बोले थे 90 और 270 में चेंज होता है, 90 270 में चेंज होता है, अदरवाइज किसी के साथ चेंज नहीं होता है। तो देखना हम देखते हैं, बोला साइन 90 प्लस थीटा, पहले इसका मान करेंगे, मान क्या होगा 90 प्लस थीटा के साथ चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो साइन थीटा किसमें चेंज होगा, cos थीटा। अब बात हुआ कि प्लस की माइनस, यहाँ देखना 90 डिग्री, यहाँ 90 प्लस थीटा, ई घर में आया, ई घर में बोला था कि साइन और कोसेक आएगा ना, उसको हम प्लस करेंगे और दूसरा जो आएगा क्या करेंगे माइनस। यहाँ तो साइन था, इसका रिजल्ट कौन सी होगा प्लस, इसका मतलब रिजल्ट कौन सी, कोई दिक्कत। आगे देखो चलो, बोला कर्न स्क्वायर बराबर क्या, तो कर्न स्क्वायर बराबर होता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही फार्मूला था। जब कर्न पूछेगा केवल तब इसके अंदर कौन सी डालेंगे, रूट डालेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, कर्न स्क्वायर पूछेगा तो रूट नहीं डालेंगे और स्क्वायर रहेगा यहाँ, इसको रूट नहीं डालेंगे। आगे चलो, आगे है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, इसको चेंज करेंगे कौन सी, साइन 90 प्लस कितना 30। और अभी तुरंत किया है साइन 90 प्लस थीटा मतलब कौन सी cos थीटा, इसका मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान हम कितना जानते हैं, रूट 3 बटे 2। जिसको ये भी cos का मान याद नहीं रहेगा वो बोलेगा हमको खाली साइन का मान याद है। हम बताए थे cos 30 का मान जो है साइन किसके बराबर 60 के बराबर, साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2। कोई दिक्कत। cot 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, आराम से हम बनाएंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे इसको देखो, चाहे कोई भी मान पूछ दे, पूछा cot 180 माइनस थीटा, हम दूसरे को बात जाने थे, पहला बात जाने थे कि 90 और 270 में चेंज होता है, अदरवाइज किसी के साथ चेंज नहीं होता। तो कंफर्म हो गया, इसका रिजल्ट क्या होगा cot थीटा। क्या रिजल्ट होगा cot थीटा। अब बात हुआ प्लस की माइनस, देखते हैं कौन घर में है, इधर ये 180 यहाँ था, यही था ना, यहाँ 90 था, यहाँ पर कितना 270, 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 में 1 डिग्री कम हो जाएगा, ये घर में घुस जाएगा। इसका मतलब ये कौन पद, द्वितीय पद, कौन पद द्वितीय पद। ये बोला था इस घर में केवल साइन और कोसेक आएगा तो प्लस लेंगे, अदरवाइज कौन सी लेंगे माइनस। तो साइन और कॉस को कोसेक को छोड़ के था ना, इसका मतलब इसका रिजल्ट कौन सी हो गया आसान। आगे चलो, बोला cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। जब हम cos 45 का मान जानेंगे तब हमसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। cos 45 का मान जानना है 1 बटे कितना रूट 2, बोला तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, उसको क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, इसको स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कितना 1 और रूट 2 गुना रूट 2 कंप्लीट। अब देखो फिर एक बार आ गया दीपक और बाती वाला रिलेशन, tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या थीटा नहीं, तो इसमें भी हम करेंगे और मेरा क्या आ जाएगा बन जाएगा। कोई दिक्कत। आगे चलो, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या कीजिए निकालिए। जब 2 अनुपात 3 अनुपात 4 था, इसका मतलब ये 2x ये 3x कितना 4x, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 2 3 5 और 5 4, इसका मतलब 9x का मतलब कितना 180 डिग्री, तो 9 दूनी 18, इसका मतलब x का मान कितना 20 डिग्री। अब क्वेश्चन इतना तेज था कि बोला सबसे बड़का कोण बताइए, सबसे क्या कीजिए बड़का कोण। तो सबसे बड़का कोण 2x 3x 4x, जब 4x तो x का मान 20, तो 4x का मान 20 तो क्या क्वेश्चन के साथ सबसे छोटा कौन बताइए 20 दूनी बोलता है, बीच वाला कौन बताइए 20 दिया। कोई दिक्कत। इसमें क्वेश्चन चेंज करके बोलता ऐसा कीजिए कि सबसे छोटा कौन और सबसे बड़का कौन, ये दोनों का अंतर बताइए, ये दोनों का क्या बताइए अंतर बताइए। तो सबसे छोटा कौन 20 दूनी 40, सबसे बड़का कौन कितना बोलता है, ये दोनों का अंतर मतलब घटाओ बताइए, कितना बताते हैं क्वेश्चन ये होता है, लेकिन इससे 4 को कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकता है उस चीज को बताए। कोई दिक्कत। आगे चलो, आगे cos थीटा का मान रूट 3 बटे 2, cos थीटा का मान रूट 3 बटे 2। जब cos थीटा का मान रूट 3 बटे 2, हम जानते हैं cos में क्या डिग्री का मान रूट 3 बटे 2 30 डिग्री। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, इधरो cos इधरो cos, इसका मतलब थीटा का मान क्या डिग्री कंप्लीट। आगे चलो, tan थीटा का मान 3 बटे 2, जब 3 बटे 2 निकाले तुरंत मेरे दिमाग में आएगा ये लंब है कौन सी
आधार। जब लंब का मान मालूम, आधार का मान मालूम, तो कर्ण का मान कौन सी निकालेंगे? लंब स्क्वायर जोड़ 3 दिया 9 जोड़ 4, इसका मतलब कितना? 13। अब बोला cos स्क्वायर थीटा माइनस किसका मान निकालिए? sin स्क्वायर। तो इससे हम sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लेंगे। जब मेरा sin थीटा और cos थीटा का मान निकल जाएगा, यहाँ बोला था cos स्क्वायर थीटा और ई वाला को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ रख देंगे, फिर बीच में माइनस sin थीटा का मान निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 24 बोला cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा? हम क्या बोले थे, ऐसा सवाल में किसी एक को बदलेंगे, किसी एक को क्या करेंगे? बदलेंगे। तो बदलते हैं, cos स्क्वायर यहाँ 17 के बदले हम लिख देते हैं 90 टका में, क्या टका घटा दे? 73 रुपया। इसको रहने देंगे, sin स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसका मतलब यहाँ कितना? sin स्क्वायर 73 माइनस sin स्क्वायर कितना? दोनों कट के कितना रिजल्ट? हाँ, कौन सवाल? आगे चलो। 25 क्वेश्चन है, tan थीटा का मान a/b है, tan थीटा का मान a/b है, बोले इसका क्या कीजिए? मान निकालिए। अब विद्यार्थी क्या करना शुरू करेगा? अब बोलेगा ये tan थीटा का मान लंब हो गया और ये कौन हो गया? आधार हो गया, तो कौन सी का मान निकालेगा? कर्ण का मान। ये क्वेश्चन में हमको दिख रहा था sin थीटा cos थीटा, यही दिख रहा था, तो इस कंडीशन से sin थीटा और किसका मान निकाल लेगा? cos थीटा का मान निकाल लेगा, यहाँ सेटअप कर देगा, a गुना sin थीटा का मान जितना होगा उतना प्लस b गुना cos थीटा का मान जितना होगा उतना, पूरे में बटे, फिर ई वाला एक मान सेटअप कर देगा और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन उतना काम करना नहीं है, तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है उस चीज को देखो। इसी का मान निकालना था। ऐसा हम करते हैं, हमको मान दिया हुआ था tan थीटा का, किसका मान दिया हुआ था? tan थीटा। तो tan के फॉर्मेट में कैसे आएगा? थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, यदि जो sin था इसको cos से भाग दे दे तो tan आ जाएगा, इसको भी cos से भाग दे दे तो 1 हो जाएगा, इसको भी cos से भाग दे दे tan में आ जाएगा, ई कौन सी में आ जाएगा? 1 हो जाएगा। हमको खाली tan है ना, tan का तो मान दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, हम पूरा पार्ट ही जो था किससे भाग दे दे? इसको भी cos थीटा से, ये पूरा पार्ट को भी किससे भाग दे दिए? हमको फायदा क्या मिल गया? a sin थीटा बटे cos थीटा, जहाँ लिखेंगे a tan थीटा प्लस b cos थीटा बटे cos थीटा कितना? b बटे यहाँ हो गया a tan थीटा माइनस कौन सी? b। अब तो आसान हो गया, कैसे? a गुना tan थीटा का मान कितना? a बटे b, यहाँ a बटे b प्लस b था, यहाँ a गुना a बटे b माइनस कौन सी? b। अब क्या मिला इसे? a गुना a स्क्वायर बटे b प्लस b बटे a स्क्वायर बटे b माइनस कौन सी? b। लघुत्तम ले लेंगे, मेरा कितना हो गया? b लघुत्तम हो गया, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b, इस दोनों कैंसिल, मेरा क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना हमको काम करने का भी काम नहीं था। कि क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, हम किससे भाग देते ऊपर नीचे, जो कि हमको क्या आ जाए? आसान हो जाए। यदि इसमें cot का मान दिया हुआ रहता, हम क्या करते? ये पार्ट को हम किससे भाग देते? साइन से। किससे देते? साइन से। ये वाला साइन कट जाता, ये cos बटे साइन कौन सी हो जाता? cot हो जाता, ये कट जाता, ये रहता कौन सी में? cot में रहता, हम मान रख देते। आगे इसी ढंग का tan थीटा का मान दिया हुआ, लंब बटे कौन सी? लंब बटे आधार। sin थीटा और cos थीटा दिख रहा था, तो sin थीटा और cos थीटा का मान रख देंगे और मेरा क्या आ जाएगा? बन जाएगा। उसके आगे देखो, cos थीटा का मान 1/2, तो बोला 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का क्या कीजिए? मान निकालिए। जब cos a का मान दिया हुआ है, यहाँ इसमें तो cos a दिख रहा है, हमको किसी का मान निकालने का है जरूरी नहीं है, इसी में केवल रख देंगे 1 माइनस 2 इंटू cos a का मान कितना? 1/2, तो 1 माइनस 2 गुना 1/2 का इसका कितना? कट गया, इसका मतलब 1 माइनस 1/2, इसका रिजल्ट 1/2 कितना? कंप्लीट। आगे देखो, इस सीरीज का अंतिम सवाल, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, इसका मतलब cot a का मान कितना हो गया? 8/15। 8/15 का ट्रिपलेट हम बनाए थे, 8 15, तीसरा कितना? 17। जब 17 मेरा निकल गया और बोला था sin a जानता है कौन सी? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ cot a में दिया हुआ था आधार बटे लंब, आधार बटे कौन सी? लंब। लंब का मान मेरा 15, ये 15 लिख देंगे और ट्रिपलेट में कर्ण कितना निकला? 17। आंसर नहीं
तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हम कर्ण का मान निकाला है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का मेरा 17 निकलेगा। फिर साइन ए का फार्मूला था, साइन ए क्या जानता है, लंब बटे कर्ण, इसमें रख देंगे और मेरा आंसर, कोई दिक्कत